8 हिजरी को, तो हुदैबिया के मकाम पे मुसलमानों को काफिरों ने रोक लिया था। मक्का फतह तो नहीं हुआ था, आ रहे थे मुसलमान उम्रा करने के लिए मदीना से मक्का की तरफ। आगे काफिरों ने कहा हम किसी सूरत मुसलमानों को काबे के अंदर नहीं दाखिल होने देंगे, जंग होगी। आपने हुदैबिया के मकाम पे पड़ाव डाला और आपने हजरत उस्मान को भेजा कि जाओ उन्हें बोलो कि हम एहराम बांध के आए हैं मीकात से, हम उम्रा करके वापस चले जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, कोई सूरत ही नहीं है कि हम मुसलमानों को अंदर काबे में आने दें, इस साल हम उम्रा नहीं करने देंगे, अगले साल आप आ जाए उम्रा करने। हजरत उस्मान गनी बतौर कासिद हुजूर के उतर गए। हजरत उस्मान गनी को अब वो रिश्तेदार भी थे आगे हजरत उस्मान के, उन्होंने कहा जी उस्मान तू आ गया है, एहराम भी तेरा बंधा हुआ, गौर करना इस बात पे, ये मैं कोई किस्सा कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये आपको वो रियलिटी बता रहा हूं, वो हकीकत बता रहा हूं जो हमारा दीन हमें बताता है, ये किस्से कहानी नहीं है। उन्होंने कहा उस्मान तेरा एहराम भी बंधा हुआ है, उम्र की नीयत भी है, और काबे के अंदर भी तू आ गया, ऐसा कर तू उम्रा कर ले, तवाफ कर ले, सही सफा मरवा कर ले, वो जो पीछे बैठे हैं उनको छोड़ दे। अब हजरत उस्मान के अल्फाज सुनिए मुसलमानों, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी के अल्फाज सुनिए। उन्होंने कहा कि उस्मान वो इबादत करे भी जिसमें रसूलुल्लाह शामिल नहीं, रसूलुल्लाह उधर बैठे हुए, मैं उनका कासिद बन के आया हूं, और आप मुझे कह रहे हैं कि आप उम्रा कर ले, आपको हम कुछ नहीं कहते। फरमाया जिस उम्रे जिस इबादत में रसूल साथ नहीं है, मैं वो इबादत ही नहीं करता। तब तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर उन्होंने काफिरों ने बिठा लिया, काफिरों ने बिठा लिया, जैसे काफिरों ने बिठाया तो पीछे खबर फैल गई कि उस्मान को शहीद कर दिया। जैसे ये खबर मुसलमानों तक पहुंची कि हजरत उस्मान को शहीद कर दिएगा, अल्लाह के नबी दरख्त के नीचे बैठ गए। आपने ऐसा बायां हाथ रखा, ऐसा बायां, फरमाया बैठ करो सारे, उस्मान का बदला लिए बगैर हम वापस नहीं जाएंगे। हालांकि एहराम में थे, जंग तो एहराम की हालत में होती ही नहीं है, जंग में थे। अल्लाह के महबूब ने हाथ ऐसा रखा, सारे सहाबा ने कहा कि हम बैत करते हैं कि हम उस्मान की शहादत का बदला लेके जाएंगे। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता था, इल्म था कि उस्मान शहीद नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे असल में ये चेक करना था कि क्या सहाबा बाकी जिहाद के जज्बे से सरशार है कि नहीं। लेकिन ये बात नहीं है कि सहाबा पे शक था, असल में पूरी उम्मत को यह बताना मकसूद था कि जो वहां पे आए थे, आए तो उम्रे की नीयत से थे, लेकिन अगर जंग हो जाती तो इन्होंने पीछे नहीं हटना था, ये जंग भी करते। इनका ताल्लुक रसूल से। आपने हाथ रखा, सारे हाथ रखते रखते आखिर में रसूलुल्लाह ने अपने हाथ फरमाया कि ये उस्मान का हाथ है, अपने हाथ को फरमाया ये उस्मान का हाथ है, वो मौके पे नहीं है। अब मैं ये हाथ उस्मान का हाथ रखता हूं, हम बैत करते हैं, नीचे भी रसूलुल्लाह का हाथ, ऊपर भी रसूलुल्लाह का हाथ, और वो हाथ अब हजरत उस्मान की निस्बत से रखा, फरमाया हम बैत करते हैं कि हम काफिरों से बदला लेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान की आयत सूरह फतह में नाज़िल फरमा दी, फरमाया लक़द रदियल्लाहु अनिल मोमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरते, अल्लाह उन सब से राजी हो गया जो दरख्त के नीचे तुम्हारे हाथ के ऊपर बैत कर रहे हैं। दरख्त की वजाहत भी बता दी कि ये कोई किससे कहानी नहीं है, मैंने कुरान बताया। सूरह फतह की आयत पढ़ के, आयत नंबर गालिबन 18 है, आयत नंबर 18 सूरह फतह की, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बता दिया कि जितने यहाँ पे मुसलमान आए बैठे हैं हुदैबिया के मकाम पे, ये सारों से अल्लाह राजी हो गया। अल्लाह राजी हो जाए तो बाकी सारे काम हो जाते हैं। अल्लाह की रजा तलब करनी चाहिए, और अल्लाह की रजा अच्छे कामों में मिलती है, बुरे कामों में अल्लाह की रजा नहीं। धोखाधड़ी में, चोरी डकैती गबन, इनमें अल्लाह की रजा नहीं मिलती। अल्लाह की रजा मिलती है अच्छे अमल में, अच्छा अमल इबादत की सूरत में, और अच्छा मामला दूसरों के साथ लेन देन और मामलात की सूरत में, ताकि किसी बंदे खुदा को जो है वो आपकी तरफ से। ये हजरत उस्मान गनी की थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने इसलिए बयान की कि ये ज़ुल्हिज्जा शरीफ जो आखिरी महीना है, इसमें आपकी शहादत है, और आप 12 साल मुसलमानों के खलीफा रहे, बहुत बड़े बड़े काम किए, बड़े इलाके फतह करके इस्लामी सल्तनत में शामिल।